हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 8.4 का 5th का क्वेश्चंस आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.4 का 5th का पहला क्वेश्चंस समझाता हूँ कि किस तरह से इसको सिद्ध करना है। ऐसे प्रश्नावली 8.4 का जो 5th में 10th क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें सभी प्रश्नों को जो है सर्व समीका के आधार पर आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 का 1 में आपका लिखा गया है कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस में आपका है कॉट थीटा और पूरा का होल स्क्वायर दिया गया है और बराबर में आपको सिद्ध करके लाना है 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह के प्रश्न मैंने आप लोगों को बेसिक में बता रखा है। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए ऐसे तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस को सिद्ध करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी इस तरह का सवाल रहे तो आप बिना स्क्वायर वाले टर्म में हर का परिमेयकरण अगर कर देते हैं तो आपका स्क्वायर वाला टर्म आपका आ जाता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग LHS को भी लेकर के बना सकते हैं और RHS को भी लेकर के आप हल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बिना स्क्वायर वाले टर्म को आप परिमेयकरण करिएगा हर का तो स्क्वायर वाला टर्म आ जाता है। तो यहाँ पर मैं लेकर के चलता हूँ RHS को। ठीक है, यहाँ पर RHS को मैं लेकर के चल रहा हूँ। RHS में आपका क्या दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा दिया गया है और बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा आपका दिया गया है। आप सीधे से इसका हर का परिमेयकरण कर लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा है। अब जब इसका परिमेयकरण हर का किया जाएगा तो चिन्ह बदल करके 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और बटा 1 माइनस कॉस थीटा होगा। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर दीजिए। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करते समय हम लोग देखते हैं क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा टोटल 2 बार आ चुका है। तो 1 माइनस कॉस थीटा पूरा का हम क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर और बटा में हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर टूटेगा तो a का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब जो है यहाँ से आपको करना क्या चाहिए, यहाँ से आपको क्या करना है ऊपर वाले को ज्यों का त्यों छोड़ देना है। ऊपर वाले को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए 1 माइनस क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे वाले को थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 1 और कॉस को अगर 2 बार गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ से हम लोग करेंगे बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपका दिया गया है। इसके बाद आप देखिए 1 माइनस यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, बटा के ऊपर और नीचे अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से तो पावर दोनों का सेम है। तो क्यों नहीं इस तरह से लिख दिया जाए, बेस अगर इन दोनों का अलग अलग है तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में आपका कैसे हो जाएगा साइन थीटा और पावर दोनों पर कितना चढ़ा देंगे, पावर दोनों पर हम चढ़ा देंगे 2। ठीक है, क्योंकि पावर तो दोनों का सेम ही है। अब पूरा के बटा में आपका देखिए साइन है तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा और माइनस में हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा पूरा का होल स्क्वायर तो है ही। अब इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन के बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉसेक थीटा लिख सकते हैं और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा याद कीजिए आप 8वां नंबर सूत्र होता है आपका कॉट थीटा पूरा का होल स्क्वायर और यही टर्म आपको LHS में लाना था। तो यहाँ पर आपका LHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पहला नंबर क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर कि दूसरा नंबर सवाल अगर हमें मिल जाए सिद्ध करने के लिए तो हम लोग किस तरह से साबित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से लिखा गया है कॉस ए
और बटा में आपका दिया गया है 1 प्लस साइन ए दिया गया है, साइन ए। उसके बाद यहाँ पर प्लस में है आपका लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए, और बटा में आपका कॉस ए लिखा गया है। ठीक है, बराबर में आपको लाना है 2 सेक ए लाना है, 2 सेक ए लाना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए बटा वाला भी सवाल मैंने आप लोगों को बता रखा है बेसिक में कि कभी भी बटा वाला सवाल दिया गया हो आपको तो आप सबसे पहले बटा वाले सवाल में जो आपका LHS होता है उसका आप LCM निकाल करके बनाइएगा तो जल्दी से आप RHS पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारा LHS है उसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए हो गया बटा में, और प्लस में आपका है 1 प्लस साइन ए आपका ऊपर में है, और बटा में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली आप क्या कर लीजिए, LCM निकाल लीजिए। LCM अगर निकालते हैं तो 1 प्लस साइन ए आपका साइन ए इंटू में आपका क्या आएगा, कॉस ए आने वाला है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर टोटल जो भी भाग और गुना का कैलकुलेशन जो होता है वो अगर करते हैं तो साइन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए आपका कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो हमारा आएगा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में अगर हम यहाँ देखें तो कॉस ए है, कॉस ए से अगर इस पूरे वाले टर्म में भागा लगाते हैं तो कॉस से कॉस आपका कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और 1 प्लस साइन ए यहाँ पर भी आपका 1 प्लस साइन ए है, गुना होगा दोनों में तो 1 प्लस साइन ए का हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए एक बार है और यहाँ पर भी आपका 1 प्लस साइन ए एक बार है, तो टोटल जो है दोनों अगर गुना होगा, दोनों अगर गुना होता है तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब इसके बाद हम लोग करते क्या है, ब्रैकेट को तोड़ते हैं जरा सा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बनेगा हमारा a स्क्वायर प्लस में आपका 2 गुना a के जगह पर 1 और b के जगह पर है आपका साइन ए है। ठीक है, और प्लस में आपका हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। इसके बाद नीचे वाले को ज्यों का त्यों रहने दीजिए अभी। ठीक है, 1 प्लस साइन ए हो गया और इंटू में आपका क्या लिखा हुआ है, कॉस ए लिखा गया है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद यहाँ से हम लोग करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1, और प्लस में आपका 2 साइन ए बनेगा यहाँ पर। उसके बाद प्लस साइन को अगर 2 बार हम गुना करते हैं तो साइन स्क्वायर ए, और बटा में 1 प्लस साइन ए, और इंटू में आपका क्या बना, कॉस ए बन गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका एक है कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर देखिए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसका तो फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या पढ़िए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 हम लिख सकते हैं। तो 1 और प्लस 1 एक पहले से है, और प्लस में आपका 2 साइन ए आपका दिया गया है, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, बटा में 1 प्लस साइन ए, और इंटू में आपका क्या है, कॉस ए बचेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, यहाँ से देखिए 1 और 1 को अगर जोड़ते हैं तो 2 हो जाएगा, प्लस में आपका 2 यहाँ पर 2 साइन ए दिया गया है, और बटा में आपका कितना है, बटा में है 1 प्लस साइन ए, और इंटू में आपका दिया गया है क्या चीज, कॉस ए दिया गया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेते हैं ऊपर से तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा। ठीक है, और बटा में आपका क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए, और इंटू में आपका बचा कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए साइन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या है आपका, ऊपर में 2 बच गया और नीचे में आपका क्या बच गया, कॉस ए बच गया। अब देखिए यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर 2 से 1 में गुना होगा तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऊपर वाला टर्म्स आपका तुरंत आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 और 1 बटा कॉस का मतलब होता है सेक ए। ठीक है,
तो यहाँ से हमको यही टर्म लाना था RHS में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को दोस्तों। अब हम लोग जो है तीसरा नंबर और चौथा नंबर क्वेश्चन जो है अगले के क्वेश्चन सीरीज में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।